रिटायरमेंट का टाइम नजदीक आने पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर्विस एक्सटेंशन मिल जाए, रिटायरमेंट के बाद फिर कोई सरकारी पद मिल जाए। ये भी बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई जजों के रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद लेने से इतना विवाद हुआ कि चीफ जस्टिस पद से रिटायर होते संजीव खन्ना ने डिक्लेयर कर दिया कि कोई पद नहीं लेंगे। नए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने शपथ से पहले शपथ ले ली कि रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी का मामला थोड़ा हैरान करने वाला है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी जस्टिस बेला का रिटायरमेंट डेट 9 जून तय थी, लेकिन उनका रिटायरमेंट पहले ही हो रहा है। क्यों का पक्का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फेयरवेल की तैयारी शुरू कर दी है। कल यानी 16 मई को जस्टिस बेला त्रिवेदी आखिरी बार सुप्रीम कोर्ट की जज के तौर पर बैठेंगी। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई जस्टिस ए.जी. मसीह के साथ उस सेरेमोनियल बेंच को लीड करेंगे जिसमें जस्टिस बेला का फेयरवेल होगा और उनके योगदान की सराहना की जाएगी। एक संभावित कारण ये कि 23 मई से सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां शुरू होंगी। उसी बीच 9 जून को जस्टिस बेला की रिटायरमेंट डेट पड़ रही है। अहमदाबाद के सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जजमेंट देते हुए जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को 30 साल हो गए। जज के तौर पर इतना लंबा कार्यकाल हर जज का नहीं होता। वकील के तौर पर प्रैक्टिस के 12 और जोड़ने से पूरा जुडिशियल करियर होता है 42 का। 1960 में जन्मी बेला 23 साल की उम्र से प्रैक्टिस करने लगी। जब रिटायरमेंट नजदीक आया तो वक्त से पहले रिटायर हो रही हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी का नाम 1996 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। अचीवमेंट ये कि जब वो जज हुआ करती थी तब उनके पिता भी अहमदाबाद के सेशन कोर्ट में जज हुआ करते थे। एक साथ पिता और बेटी के एक ही कोर्ट में जज बनने का ये रेयर केस बना। अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट में जज बनने से पहले जस्टिस त्रिवेदी गुजरात हाई कोर्ट की जज थी। जस्टिस त्रिवेदी और नरेंद्र मोदी का एक कनेक्शन भी रहा है। इसी कनेक्शन के कारण जस्टिस बेला को लेकर विवाद भी हुए। 2021 में जब सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया तब भी सवाल उठे कि कई सीनियर हाईकोर्ट जजेस की सीनियरिटी अनदेखा कर सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब बेला त्रिवेदी गुजरात सरकार की लॉ सेक्रेटरी होती थी। मोदी के सीएम रहते हुए 2016 में गुजरात हाईकोर्ट की जज बनी। हालांकि हाईकोर्ट जज की नियुक्ति में राज्य सरकार का कोई रोल नहीं होता। 2014 में जब मोदी पीएम थे तब 2021 में गुजरात हाईकोर्ट से प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनी। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में भी सीधे सरकार का रोल नहीं होता। जस्टिस बेला त्रिवेदी की चर्चा इसलिए भी होती रही कि उनकी बेंच में विपक्ष या सरकार विरोधी नेताओं के केस लगे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने ऐसे केस रीअसाइन किए जो पहले उनसे सीनियर जज सुन रहे थे। दावा यह भी हुआ कि 4 महीने में 7 केस जस्टिस बेला की बेंच में लगे। इसमें उमर खालिद, डी.के. शिव कुमार, चंद्रबाबू नायडू, सेंथिल बालाजी, पलानी स्वामी के केस शामिल थे। तब प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से शिकायत भी की थी। जस्टिस बेला त्रिवेदी केस मुकदमों जजमेंट से अलग देश के जुडिशियल सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन को लेकर इंडिपेंडेंट ओपिनियन रही हैं। संविधान बेंच में बहुमत के खिलाफ जाकर जजमेंट देने में भी कभी संकोच नहीं किया। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मामला बहुत पुराना है भी नहीं। सब कैटेगराइजेशन पर जजमेंट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान बेंच बैठी। 6 जजों ने कोटा बनाने के पक्ष में जजमेंट दिया। बेंच में बेला अकेली जज रही जिन्होंने जजमेंट दिया कि किसी विशेष जाति की वरीयता देने वाला कानून नहीं लाया जा सकता। देश में यह भी विवाद रहा कि हाई प्रोफाइल लोगों के केस में निचली अदालत और हाई कोर्ट्स ने भी जमानत नहीं दी। तब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों को जमानत देकर जेल से रिहा कराया। कहा जाने लगा कि जिसको कहीं से जमानत नहीं मिलती उसे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है। जस्टिस बेला की ओपिनियन उनका रहा कि सुप्रीम कोर्ट को जमानत के मामलों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। जमानत के मामले हाई कोर्ट तक सीमित रहने चाहिए। मई 2024 में उन्होंने कह दिया कि लगता है सुप्रीम कोर्ट जमानत कोर्ट बन गया है। अप्रैल में सुनवाई के दौरान जस्टिस बेला इतनी इमोशनल हो गई कि कह दिया कि करियर के अंतिम पड़ाव पर उन्हें वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ रही है, लेकिन मैं गलत को अनदेखा नहीं कर सकती। वकीलों के हिसाब को लेकर भी उन्हें आपत्ति रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के संगठनों से चीजें करने के लिए कहा, लेकिन उन्हें निराशा हुई कि किसी ने इंस्टीट्यूशन के बारे में नहीं सोचा। कोर्ट कचहरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।